ओके गाइस, वेलकम वंस अगेन फॉर द फिफ्थ क्लास ऑफ प्राइस एक्शन। ठीक है, कुछ ही हमारी क्लासेस रह गई हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स लेट मी शेयर यू लेट मी शेयर ए स्क्रीन विथ यू। जस्ट अ मिनट। ये आपको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ। ठीक है। तो इस पे हमारा ब्रीफ प्राइस ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर एनालाइजिंग ट्रेंड्स सम इम्पोर्टेंट कैंडल्स एंड हमारा टूल्स। टूल्स में हमारा कल फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन हो गया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो टूल के बारे में जिनका नाम है ट्रेंड लाइन और दूसरा बॉक्स जिसको हम रेक्टेंगल भी बोलते हैं। यस, एनीबॉडी सेड या समथिंग? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं ब्रो, मैं नहीं बोला था। अच्छा, ठीक है, चलो। तो आज हम थोड़ा ट्रेंड लाइन और बॉक्स और रेक्टेंगल में जो चीजें हैं इनमें डिस्कशन चालू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड लाइन की। नाम से ही दिख रहा है भैया, ऐसी हमको लाइन लगानी है जो ट्रेंड को बताए। ठीक है। ट्रेंड का फॉर्मूला क्या राइट। था? हाई ट्रेंड क्या होता है? अब ट्रेंड कैसे डिफाइन होता है जॉन? वही हायर हाई लोअर लो से पता करते हैं हम। लोअर लोज। नहीं, हायर हाई और हायर लोस। एग्जैक्टली। हायर हाइज और हायर लोज के कॉम्बिनेशन से बनता है अप ट्रेंड। और लोअर हाँ। हाइज और लोअर लोज के कंपेरिजन जो है बेसिकली हम उनको जब ऐड करते हैं तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है जी डाउन ट्रेंड। ठीक है। तो हमें ट्रेंड का पता करने के लिए सबसे पहले हमें चार्ट में जाना पड़ता है। लेट्स हमें किसी स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं। कोई स्टॉक, कोई भी एक स्टॉक का नाम बता दो प्लीज। लक्ष्य, एनी हम्म। स्टॉक, इंडेक्स नहीं, श्रीराम फाइनेंस से ले लो स्टॉक। सर, कल बताया था मैंने आपको। कौन सा? श्रीराम फाइनेंस का। श्रीराम फाइनेंस। चलो, श्रीराम, ये सराज ने भेजा है AAPL। जस्ट अ मिनट भाई साहब, ये AAPL तो इधर का है, USA का है। तुम ना सीधे USA पहुंच गए। श्रीराम फाइनेंस पे डिस्कस करते हैं, फिर आएंगे इस पे। ठीक है। श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस में कैसा ट्रेंड चल रहा है? अब ट्रेंड अब चल रहा है। ट्रेंड। फिलहाल पुराना सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ। अब ट्रेंड को हमने कैसे पता लगाया? हायर हाइज और हायर लोज से। लेकिन यप। इसमें कुछ आप देखोगे, चलो इसको पहले जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ मेरे को, अगर मेरे को अब ट्रेंड देखना हो, मुझे कैंडल में कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, तो मैं क्या करूंगा? लाइन चार्ट कर देंगे। लाइन चार्ट। एग्जैक्टली। सबसे पहला काम ही हमारा ये है कि हमें लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है कि हमें एक्चुअली ट्रेंड का जो है पता चल जाए। ठीक है। तो ट्रेंड का पता हमें यहाँ से अगर देखो तो चल रहा है। अच्छा, मेरे को एक बात बताना, ठीक है? अब मैं पॉइंट ए ये ले रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ए है। हम्म। ये मैंने पकड़ लिया जी, पॉइंट ए। मैं कहाँ जाता था? ज्योमेट्रिकल शेप में जाता था, पाथ में जाता था। ये मैंने पॉइंट ए पकड़ लिया। पॉइंट भी मेरा ये हो राइट। गया। राइट। फिर ये हो गया अगला पॉइंट। करेक्ट। क्या मैं अगला इसको लूं? हाँ, क्योंकि उसके बाद नीचे आया है। उसके बाद नीचे आया है से पहले हमें देखना ये जरूरी है, क्या है? हाई राइज बना रहा है। ये हाई था अ, टू नाइन नहीं, एट बेसिकली नाइन ये क्या बहुत है? 2992। मार्जिनली हाई बना है। ले लेता हूँ क्योंकि बहुत छोटे से है तो सही, है ना? करेक्ट। ये उठा लेता हूँ। इसके नीचे के हाई को मैं नहीं लूंगा। अब तुम सोचो ये ले लेता तो ये नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को इसके ऊपर का चाहिए। ठीक है। करेक्ट। इसीलिए मैंने बेसिकली ये वाले भी इसलिए नहीं पकड़े। या अगर मैं ये लो पकड़ लेता ना, अगर इन केस में ये वाला लो पकड़ लेता तो इसके नीचे का ये लो बन रहा था। हम्म। तो ये डिफाइन ही नहीं होता। तो मैं थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको सोच रहा हूँ। तो बेसिकली ये छोटे के बीच के जो हमारे सेकेंडरी ट्रेंड है मैं उसको नलीफाई कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ से मैंने चालू किया राइट। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। बना दूं इसको लो? बन गया? हाँ, बन तो हाँ जाए, बन गया, नहीं जब उसके बन ऊपर गया। वाला चाहिए।
कौन सा ऊपर वाला क्यों चाहिए? लोअर हाइज है, सॉरी हायर लो है, अच्छा इससे ऊपर है। हाँ ले सकते हैं। ठीक है, अगला इसको ले लूं। हाँ मार्जिनल ट्रेंड है, ये बहुत छोटे छोटे से ट्रेंड बन रहे हैं। फिर इसको इस हाँ। तरीके से बना लिया मैंने, ठीक है। इतना एक्यूरेट आपको इसमें ये दिखेगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा चलता ही चला जा रहा है, तो इस पे ट्रेंड पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इतनी वेव्स बन ही नहीं रही है, एक ही वेव में घूम रहा है वो, फिर भी हम जबरदस्ती इसमें ट्रेंड ढूंढ रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा करेक्ट। उद्देश्य, मेरा पर्पस ये नहीं है कि तुमको जो है इसके इसके बेसिक में लेके जाऊं। मेरा जो मेन पर्पस ये है यहाँ पे समझाने का, वो ये है कि ट्रेंड बनता अगर हायर हाइज अगर हायर लोज पैटर्न पकड़ने हैं, तो इस तरीके से आप पकड़ोगे कि ये हाई, ये वाला हाई इस हाई से बड़ा होना चाहिए, ये वाला हाई इस हाई से बड़ा होना चाहिए, ये वाला हाई इस हाई से बड़ा होना चाहिए, सेम कंडीशन में ये वाला लो इस लो से ऊपर होना चाहिए और ये वाला लो इस लो से ऊपर होना चाहिए। तो इस टाइप का जो ट्रेंड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर अप ट्रेंड, जो कि एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू चलता चला जा रहा है। और जब समझ में आ जाए तो इसको इस तरीके से आप वो कर लो, ठीक है। अब क्या है, राइट। आप चाहो तो इसको ले सकते थे, अगर कैंडल के हिसाब से लेते तो इसको लेते, ठीक है। लेकिन फिर अगला जो आप हाई, जो फिर इसका लो पकड़ते, अगला हाई आप यहाँ कहीं बनाते, इधर, हम्म। ठीक है। अगर कैंडल के हिसाब से काम करते तो आप कुछ इस तरीके से होता, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये सबसे ज्यादा बड़ा वाला लो हो गया, फिर ये जाता करीबन करीबन यहाँ, ये जाता थोड़ा सा नीचे कहीं अगर बना है तो, एग्जाम्पल, और ये जाता ऊपर डायरेक्ट, ठीक है। इस तरीके से ट्रेंड बनता कहीं, राइट। ये भी एक अप ट्रेंड ही है। अब डिपेंड करता है आपका टाइम फ्रेम क्या रहने वाला है। जनरली अगर आप क्लोजिंग बेस पे काम करना प्रेफर करते हो, होल्ड करना प्रेफर करते हो, तो आप पर्टिकुलरली लाइन में काम करोगे। लेकिन आपको यह है कि आप हाई लो पकड़ने वाले में से हो या स्पाइक्स भी खेलते हो, तो उस टाइम पे आपको पर्टिकुलरली इसको इस पे लेके जाना पड़ेगा, किस पे? कैंडल स्टिक। कैंडलस्टिक पे। तो दिस इज अ प्रॉपर पैटर्न ऑफ हायर हाइज, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड कंटिन्यू है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कब कंटिन्यू होगा? हम्म, एनीबॉडी? किसी को आइडिया है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कब कन्वर्ट होगा? ये श्रीराम फाइनेंस किसने दिया था अभी? अशोक ने दिया था शायद ना। हाँ सर। अशोक, के अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कब कन्वर्ट होगा, या इसका ट्रेंड कब ब्रेक होगा? कोई आइडिया नहीं सर, वही तो सीख रहे हैं। देखो, चलो फिर बीओएस सीख। पता चलेगा जनरली ना। क्या है, अगर यहाँ से ये नीचे जाने लगा, यहाँ से नीचे जाना चालू हुआ और यहीं से उठ गया, तो ये तो वापस अप ट्रेंड में कन्वर्ट है, अब ट्रेंड ही चलता चला जा रहा है ना। यस सर। हम्म। लेकिन अगर ये लाइन जो है इसके नीचे कहीं चली गई, इसके इसके हम्म। इसके प्रीवियस लो के नीचे अगर राइट। लो आ गया, तो हमारा ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है यहाँ से। अब होएगा या नहीं होगा वो दूसरी बात है, हो सकता है कि कैटेगरी में आ जाएंगे हम। सर मान लो अगर इसके नीचे चला गया तो कितने डाउन तक जा सकता है ये? देखो बेसिकली या तो सपोर्ट लेगा या तो तेजी से गिरेगा। अगर तेजी से गिर रहा होगा तो नीचे के जितने सपोर्ट है सारे पकड़ेगा। अगर तेजी से गिर रहा होगा तो आपके जो हम्म। टारगेट्स बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे। हालांकि हम इस पे फोकस नहीं करने वाले थे भी, लेकिन फिर भी तुम्हारा सवाल आ गया था, एक बार बता देता हूँ, ठीक है। ये पहला, दूसरा सीधे यहाँ पे, ये हमारे टारगेट्स होंगे फिर, हम्म। ठीक है। ये जो स्विंग्स हैं वो हमारे टारगेट्स होंगे। बट यहाँ पे जनरली हुआ क्या है समझने की कोशिश करना, अगर हो सकता है यहीं से ऊपर चला जाए, ये भी हो सकता है करेक्ट। ना। फिर ये बन Sir, जाएगी नई वेव। हाँ, is that called break of structure? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो यहाँ पे हो रहे हैं। ये पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये था, दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका ये होगा, दैट विल बी ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। Okay. If that corrects like higher low, if that correct overcome means what is it called? ये जो है, हाँ, is that अगर तेजी से ब्रेक करेगा तो दैट विल बी ए चेंज ऑफ करेक्टर। okay? Okay. Got it. स्लोली स्लोली करेगा तो दैट वुड बी ए रिट्रेसमेंट, और यहीं से रिवर्सल मारने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। दीपक
यस एक सिंस हम यहाँ पे हैं, मेरे को एक क्विक सा आया यहाँ पे। आपने जहाँ पे पॉइंट बना रखा है ना कि ये एंटिसिपेटरी पॉइंट, ये हाँ वहाँ पे एक FVGB है, अगर लेफ्ट में ये देखो है तो, ये इफ आई एम नॉट दिस इज रॉन्ग, अ फेयर है ना? वैल्यू गैप, राइट। इसको आप प्ले कर हाँ सकते हो। कैसे प्ले कर सकते हो इसको आप? यहाँ गए और रेक्टेंगल में गए, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, दिस वुड बी अगर स्लोली स्लोली आया है तो यही लेवल हमारा बनेगा बाई का, इसी के आसपास का। यहाँ पे एंट्रीज होंगी, अ, उसके बाद मार्केट अपसाइड चला जाएगा। स्लोली आया तो, राइट। स्पीड से आया तो इट कुड गो मोर डाउन। अशोक, अगर तुम सोच रहे हो मैं यहाँ पे सेल करूंगा ना, इन केस, हाँ सर। तो तुम गलत सोच रहे हो, ठीक है? अब ट्रेंड में सेलिंग नहीं होती। तो ये ट्रेंड दिन में रिपीट भी होते हैं क्या अपने आप में, दिन में जो रिपीट अप या होते हैं, डाउन देखो जो? ये तो मैंने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब जो भी पर्सन यहाँ पे 3 महीना 4 महीने की फेवर में काम कर रहा है, ये उसके लिए है। अगर आप इंट्राडे पे काम करते हो तो वहां पे आपको अलग ट्रेंड दिखेंगे। जैसे 30 मिनट के चार्ट के हिसाब से देख लो, मैं फिलहाल के लिए सारा का सारा हटा रहा हूँ अभी, ये मैंने हटा दिया, ठीक है? अब यहाँ पर आपका ट्रेंड कुछ अलग तरीके से दिखेगा, देखो ये है मूवमेंट। अब अगर आप इंट्राडे प्ले करते हो तो उस टाइम के लिए आइए, ठीक है? इंट्राडे या थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये, ठीक है? हम्म। ये ये और ये, तो ये हमारा ट्रेंड बन गया, ठीक है? ये अब ये छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड फॉर्मेशन है, ठीक है? राइट। इसको लेके कुछ पूछना चाह रहे हो क्या अशोक तुम? मैं तो बस वही पूछ रहा था कि जो भी ये पैटर्न्स बनते हैं अपने आप में पूरे दिन में दोबारा से रिपीट करते हैं कि सेम सिनेरियो होगा, या एक दिन दो दिन ही, कैसे कुछ होता है ऐसा पैटर्न? रोज कुछ ना कुछ पैटर्न बनेंगे, नए नए पैटर्न बनेंगे। आपको पैटर्न पे अगर प्ले करना है, ट्रेंड अभी भी यहाँ पे अप है, तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढने वाले हो, आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढोगे यहाँ पे, राइट सर। ठीक है? तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी पड़ेगी। वो बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ दिख रही है, कैसे दिख रही है, वी विल डिस्कस फर्दर, अभी तो बहुत क्लासेस रह रही हैं, ठीक है? ओके सर। ओके। ट्रेंड पकड़ना आ गया? हाँ सर। कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट नहीं। नो। ठीक है, चलो अब मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ऐसे ही कुछ ना कुछ डाउन ट्रेंड के मुझे सुबह लक्ष्य ने भी भेजे थे, भास्कर जी ने भी भेजे थे, कुछ ये अपना सराज ने भी भेजे थे। सराज की भी मन की इच्छा पूरी कर देते हैं एक बारी। सराज, AAPL तुम्हारा डेली चार्ट, ऑल्ट आर, ठीक है? ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है, ये 195 से 236 के बीच का एक जोन है, अनडिफाइंड जोन है। क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। अनडिफाइंड जोन में आप क्या ही कर पाओगे? लो हो गया, हाई हो गया, लो हो गया, हाई हो गया, लो हो गया, हाई हो गया, लो हो गया। तो अभी इसको देखो, तो बेसिकली, यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड था, चेंज ऑफ कैरेक्टर, हम्म हम्म, ठीक है? यहाँ पे चेंज हुआ, चेंज होने के बाद यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आया, बड़ी कैंडल आई, बड़ी कैंडल आने के बाद स्लोली स्लोली नीचे आया मार्केट, स्लोली स्लोली अगर नीचे आया, दिस इज पर्टिकुलर रेक्टेंगल, ये हमारा बन गया गैप। इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आएगा, तो हम वेट कर रहे होंगे, जैसे ये ब्रेक होके यहाँ पे यहाँ से गिरने लग रहा होगा बाजार, तो हम यहाँ वेट कर रहे होंगे कब इस लेवल पे आए, कब मैं इसको पकड़ूं। तो हमने इसको यहाँ पकड़ा, अभी हमारा टारगेट थोड़ा बचा हुआ है 236 का, ठीक है? हम्म, हाँ, तो इसको फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ, हाँ, ठीक है?
तो जनरली होता क्या है, ट्रेंड लाइन अगर आपको लगानी है तो क्या किया जाता है, हाई से हाई मिलाओ, लो से लो मिलाओ, ट्रेंड जो बेसिकली हाई टू हाई अगर मिलाते चलोगे तो एक ट्रेंड लाइन बनेगी, लो टू लो मिलाते चलोगे तो ट्रेंड लाइन बनेगी। वो हमारे अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का काम करती है। उसके लिए सबसे पहले आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करोगे। लाइन चार्ट में कन्वर्ट सबसे सबसे सिंपल बता रहा हूँ मैं तुमको सिनेरियो। ठीक है गाइस, कोई कंफ्यूजन होगा तो मेरे को बताना। किसी एक पर्सन ने हमको ज्वाइन किया है, किसने ज्वाइन किया है, अच्छा भास्कर जी शायद अभी ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, लो टू लो मिलाओ, हाई टू हाई मिलाओ, ट्रेंड लाइन तैयार। ये हाई है, ये हाई है, बीच में कोई स्पाइक नहीं होना चाहिए, बीच में कोई अलग नहीं होना चाहिए। अगर कोई बाहर निकल गया तो फिर वो ट्रेंड लाइन में काउंट नहीं होगा। ओके, अब देखो यहाँ ओके जाओगे, ट्रेंड लाइन बनाओगे, हाई पकड़ा, इसका हाई पकड़ा, ये मेरी ट्रेंड लाइन बन गई, एज सिंपल एज दैट। ये मेरी ट्रेंड लाइन बन गई। ठीक है, अब ये लो से लो मिलाना है, मैं लो से लो मिला देता हूँ, ये मैंने लो मिलाया, ये लो से लो मिलाया, ये मेरी ट्रेंड लाइन बन गई। ठीक है, अब ये इसमें राइट। ना काफी सारे पैटर्न है, जब आप पैटर्न पढ़ोगे इसको हम बोलते हैं काइंड ऑफ सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न में काउंट होता है ये। ठीक है, अब सिमेट्रिक, अब ऐसे ही अगर तुम मान लो ट्रेंड लाइन मिलाते चले जाओगे ना तो तुम्हें पैटर्न दिखने लग जाएंगे, वैसे नहीं दिखेंगे पैटर्न्स, मिलाने के बाद ही तुम्हें दिखेंगे, क्योंकि तुम अभी नए हो तो तुम्हें समझने में लगेगा टाइम। तो ये बना रहा है सिमेट्रिक ट्रायंगल। सिमेट्रिक ट्रायंगल की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिस साइड भी जाए आप उस साइड के लिए करो काम, है ना। जैसे सपोज ये इसने बेसिकली लोअर हाई चल रहे थे, लोअर हाईज इसने ब्रेक कर दिया अप साइड पे, अब इसने ब्रेक कर दिया, अगर अप साइड पे अगर क्लोजिंग ऊपर दे दिया बाई के ले जा सकते हो। ठीक है, नीचे दे दिया, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया डाउन साइड पे, रीटेस्टिंग पे आए तो आप सेल के लिए जा सकते हो। हाँ, यहाँ पे रीटेस्टिंग का वेट करना भी जरूरी है। लेट सपोज अशोक, मेरी आवाज आ रही है अशोक? यस सर। लेट सपोज इसने ब्रेक किया, ऊपर गया, यहाँ पे बाई नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा नीचे जाएगा, फिर इसका आई ब्रेक करेगा तब बाई होगा, इसका आई ब्रेक करने पे। ओके, ठीक है, कंफर्मेशन इससे के एक बार बाद कैंडल कैंडल में करना सर इसको। लो कैंडल भी लगा दिया मैंने आपका, क्लोजिंग आ गई है ऊपर, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। लेकिन अभी क्लोज तो हुआ ही नहीं है मार्केट, क्योंकि ये हम्म। यूएसए का मार्केट है, ये रात को 1:30 बजे तक चलेगा। ठीक है, अगर ठीक है कैंडल सर। बन रही है, जब तक ये पूरी बनेगी नहीं तब तक हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि ये ऊपर क्लोजिंग आई है नीचे क्लोजिंग। अगर नीचे ही क्लोजिंग आई तो ये सेल के लिए रेडी हो जाएगा, इसका लो ब्रेक करते ही, इसका लो ब्रेक करते ही सेल के लिए रेडी हो जाएगा, पहला टारगेट मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ओके अगर सर। ब्रेक कर गया, हाई हाई ब्रेक कर गया, मतलब क्लोजिंग ऊपर दे दी, तो नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा वेट करोगे, तोड़ते ही एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा और इसके हाई को, जिस कैंडल ने पैटर्न को या ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, उस कैंडल का बेसिकली जैसे ही फिर दोबारा जो है मान लो कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसका सिनेरियो क्या बन रहा है, सिनेरियो बन रहा है, इसका हाई है आपका, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन्ड है, हम्म। इसका आई है 229.82, 224.63 इसका लो है, 229.11 इसकी क्लोजिंग है, मतलब अभी का रेट है। तो अगर इसके नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है तो हम सेल के लिए चले जाएंगे, इसका लो ब्रेक करते हैं इस वाले लेवल के लिए। ऊपर चला जाता है, ब्रेक कर दिया तो कोई एंट्री नहीं बनेगी। जब ये ऊपर जाके नीचे आके जो यहाँ पे जो विक बनाया होगा इसका हाई ब्रेक कर देगा तो हम एंट्री कर लेंगे बाई के लिए। कहाँ तक के लिए जाएंगे, जो इससे पीछे जो हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है वहां तक के लिए, ये हमारा टारगेट होगा, ये वाला हमारा टारगेट। ठीक है, छोटा सा टारगेट है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को बताओ यार, एनीबॉडी, डाउट। बताओ। ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल आपने बताया दीपक, ये इसमें आपने कहा कि उस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आते ही हम नीचे के लिए चले जाएंगे, नहीं नहीं, नीचे के ट्रेंड ट्रेंड लाइन को लाइन तक। तोड़ते ही नहीं, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ते ही नहीं। लेट सपोज इस वाली जो कैंडल है इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है, क्लोजिंग भी। उसके ओके, बाद उसके बाद हम नीचे के ट्रेंड नीचे लाइन के तक लिए, सपोर्ट के यहाँ लिए तक के लिए आएंगे। हम काम कर लेंगे। ओके ओके। बट ठीक है, ऊपर जा रहे हैं तो फिर रीटेस्ट के बाद ही। रीटेस्ट के बाद ही।
बहुत सारे लोग यहाँ पे बाई कर रहे होंगे, तो कुछ लोग यहाँ छूट जाएंगे, वो नीचे परचेज करने के लिए आएंगे, कंफर्मेशन आएगी, हाई टूटेगा तो एंट्री। ओके। ट्रेंड लाइन लगाना आ गया, कैसे लगाते हैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। कोई शेयर का नाम बताओ। हम्म। सर केपीआई ग्रीन का देख लो एक बार। केपीआई ग्रीन मेरे को लग रहा है तुम्हारे गले की फांस बना हुआ है। सब हटा दिया मैंने, ठीक है। केपीआई ग्रीन बेसिकली कैंडल को देख के आपको समझ जाना चाहिए कि वो शेयर का बिहेवियर कैसा है। इसकी कैंडल आपको थोड़ी अजीब नहीं लग रही? हम्म, ऐसा नहीं लग रहा ऑपरेटर एंट्री किए हुए हैं इसमें? ये कुछ भी देखो, चल रहा है। ये 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 इतनी इरेगुलरिटी है मार्केट पे, तो कोशिश करना कि ना करो। एंट्री तो सही है, सिर्फ एक वजह से आप इस पे एंट्री कर सकते हो। मैंने इसके फंडामेंटल वगैरह सब पढ़े। देखो मैं खोल के भी बैठा हुआ था, मैं इसी पे स्टडी कर रहा था। दिख रहा है केपीआई ग्रीन? हम्म। मनी कंट्रोल दिख रहा है? दिख रहा है सर। हाँ। देखो आज 2.29% डाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे शेयर डाउन थे तो ये भी डाउन चला गया, ये मान लो। नो बिफोर यू इन्वेस्ट को पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। शेयर का भाव है 793 रुपये 85 पैसे, 793। मार्केट कैपिटलाइजेशन 10420। दैट इज बेसिकली अ मिड कैप कंपनी। 5,000 से 20,000 करोड़, 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच की कंपनी को क्या बोलते हैं? मिड कैप कंपनी। ठीक है। मिड कैप। 20,000 करोड़ से ऊपर वाली कंपनी को बोलते हैं लार्ज कैप कंपनी, और 5,000 करोड़ से कम वाली कंपनी को बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनी। फेस वैल्यू 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 ये स्प्लिट होके 5 गुना मतलब 5 के मल्टीपल में शेयर भी मिल सकते हैं, तो स्प्लिट करने की भी रखता है ये थोड़ी बहुत। ठीक है। नीचे जाते हो, नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा इसके डेटा पे। देखो सबसे पहले सेक्टर देखो, सेक्टर क्या है? दिस इज द फ्यूचर। ग्रीन एनर्जी नाम से है, इंडस्ट्री है, मेरे हिसाब से इसमें ग्रीन एनर्जी का ही काम होता होगा, तभी इसका नाम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड करके रखा हुआ है। इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है कंपनी, मुझे लगा था ग्रीन एनर्जी में काम करती है ये। एक बार देख लेना इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, इसका एक्चुअल में काम क्या है। थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आके एक बार देखते हैं इसको। तो रिवेन्यू बहुत अच्छा है, रिवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिवेन्यू से हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भले ही आप कितना ही पैसा कमा लो, कितनी सेल्स करके कितना ही घर ले आओ, मतलब रिवेन्यू, कितना ही रिवेन्यू कमा लो, लास्ट में अगर तुमने किसी को कर्जे वर्जे देने हैं, तुम्हारे पास जेब में बच नहीं रहा, तो तुम्हारा कमाने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग गुड़गांव में ऐसे हैं जो लाख रुपए कमा रहे हैं और 85,000 रुपए की ईएमआई दे रहे हैं, तो उनका कोई बैलेंस शीट अच्छा नहीं है। उनको उनका हम हेल्दी नहीं मानेंगे स्टेटस। तो रिवेन्यू से उतना फर्क नहीं पड़ता, जेब में कितना आ रहा है उससे फर्क पड़ता है। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 2020 में 6 करोड़, 2021 में 21 करोड़, 2022 में 43 करोड़, 2023 में 109 करोड़, 2024 में 161 करोड़। इंक्रीजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, इस पे कोई टेंशन नहीं है। प्रमोटर बहुत बढ़िया। प्रमोटर देखो 53.09% लेके बैठे हैं। ठीक है, सरकार बनाने के लिए कम से कम आधे से ज्यादा तो चाहिए होते हैं, तो ये खुद डिसीजन ले सकती है कंपनी, अगर कुछ लेना हो तो इसमें कोई डिसीजन लेना हो तो खुद से ले सकती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक के पास 40.51% है, एफआईआई भी इंक्लूडेड है 6.05%। यू नो व्हाट इज द मेजर इशू इन द कंपनी? नो। द मेजर इशू इन द कंपनी इज, डेट। कंपनी के पास 53% शेयर हैं, उसमें से 45% शेयर कंपनी ने प्लेज में रखे हुए हैं, इसके बदले लिए हुए हैं उधार के पैसे। इसका ओ। मतलब अगर कंपनी के पास 1 लाख, मतलब मान लो 1 लाख शेयर्स हैं, तो उसने 45%, 45,000, 45,000 शेयर को प्लेज किया हुआ है, उसके बदले में लोन ले रखा है, उधार ले रखा है, जो कि ये बेचारा कम ही नहीं कर पा रहा, दे ही नहीं पा रहा है। पिछले 3 क्वार्टर से नहीं दे पाया है ये। इसने अपने शेयर ही नहीं छुड़ाए हैं, शेयर इसके गिरवी रखे हुए हैं। ये एक दिक्कत वाली बात नजर आ रही है मेरे को।
सर एक मिनट, प्लेज का बारे में थोड़ा बताएंगे, प्लेज क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, सपोज आपको लोन की जरूरत पड़ी, यस। क्या करोगे आप? कुछ गिरवी रखोगे? गिरवी क्या क्या रख गिरवी सकते हो? गिरवी अपना घर रख सकते हो, अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हो, अपना एफडी रख सकते हो, अपनी स्टॉक रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो ना। तो इसने अपने स्टॉक्स गिरवी रखे हुए हैं, उसके बदले में पैसे लिए हुए हैं। मतलब इसका जैसे 54% इसके पास ये मतलब स्टॉक है, शेयर 53%। है। हाँ 53, उससे 45% एक गिरवी रखा है। 53%, अगर मान लो 53% शेयर है, लेट सपोज 100 शेयर है कंपनी के पास ओके। टोटल। कंपनी के टोटल हाँ 100 शेयर हैं, 100 में से 53 शेयर्स लेट सपोज कंपनी के ओन किए हुए हैं। ओके। तो 53 का 45% कितना हुआ? 25 के अराउंड बनेगा लगभग, हम्म 24-25। तो उतने कंपनी ने प्लेज कर रखे हैं, बचे हुए इनके पास हैं अभी। ये जो जो जिसको इन्होंने उसको पहले वो पैसे जो लिए हुए हैं उसको सेटल करके अनप्लेज करना पड़ेगा ना, तब ओके जाके ओके तो शेयर यस। उनके हुए। अभी तो उनके है ही नहीं, राइट। देखा जाए तो ये शेयर। वही मतलब प्लेज, प्लेज मतलब कंपनी तो उतना ठीक ठाक नहीं है। देखो क्या हुआ होगा कंपनी को, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है, इंजीनियरिंग दिख रहा था मेरे को ऊपर, 1 मिनट रुक जाओ। कंपनी दिख रहा था इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है। अब हो सकता है इनको इनका कैश फ्लो ठीक नहीं चल रहा होगा, इन्होंने कहा होगा चलो जी एक काम करते हैं, शेयर गिरवी रख के पैसे ले लेते हैं, उससे एक्सपेंस करके अपना जो है, जो भी अपना जो एक्सपेंस है वो निकाल लेंगे। मैंने किसी को पैसे देने हैं लेट सपोज, या मैंने कोई काम करना है, एग्जाम्पल, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास गोल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं बैंक के पास जाता हूँ, बैंक से बोलता हूँ जी लो जी गोल्ड, गोल्ड के बदले मेरे को पैसे दो तो मैं काम करूँ, ठीक है। ओके। अब मानो अगर मैं टाइम पे जो है पैसे दे ही नहीं पाया, ब्याज भी नहीं दे पा रहा हूँ, न इंटरेस्ट दे पा रहा हूँ, न मैं दे पा रहा हूँ अमाउंट उसको, तो बैंक क्या करेगा वो बताओ? ले लेगा, जो जो रखा है गिरवी सेल बैंक वो को ले सेल लेगा। बैंक करेगा कहीं ना बैंक कहीं। उसको सेल कर देगा, हाँ तो फिर आपका तो रह नहीं गया वो। राइट। फिर बाद में भले ही तुम 1 साल बाद पैसे लेके जाओ कंपनी से, बोलो मेरा गोल्ड मुझे वापस कर दो, देगा थोड़ी वो तो निकाल चुका। तो उनका सेम कुछ टाइम शेयर, पीरियड वगैरह। एग्जैक्टली। तो ये शेयर्स इसने गिरवी रखे हुए हैं, अगर ये शेयर्स को नहीं छुड़ा पाया, नहीं पेमेंट कर पाया, जो भी XYZ, तो ये शेयर्स वो क्या करेगा? ओपन मार्केट में बेचेगा, या कोई इसके लिए बायर ढूंढेगा, सस्ते रेट में ढूंढेगा। ये तो कहेगा जी चलो ठीक है, हेयर कट मैंने लगाया हुआ है, जो मिल जाए अपने से, जो जिसका जितना हमने पैसा दिया उससे ज्यादा मिले, लेकिन ठीक ठाक भी मिल जाए तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने मान लो बेच दिए किसी को शेयर, तो कंपनी फिर इसकी तो रह ही नहीं गई, प्रमोटर के हाथ से निकल जाएगी फिर। निकल जाएगी। क्योंकि अगर ये 3% भी 4% भी खाली करता है, 49 की रेंज में आ जाता है, फिर इसको डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि 50% से नीचे तो डिसीजन मेकिंग के लिए पूछना पड़ेगा ना नहीं है, राइट। बोर्ड हाँ। मेंबर से, है ना। राइट। 50% से नीचे में तो सरकार गिर जाती है, एक वोट से भी सरकार गिरी थी सुना है मैंने, हाँ है ना। तो यही सिनेरियो है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड मार्क है। अगर किसी के पास शेयर पड़ा हुआ है KPI ग्रीन का, तो ये समझ ले, चार्ट के हिसाब से, अभी चार्ट दिख रहा है, हम्म चार्ट दिख जो है रहा ना, चार्ट का ट्रेंड जो है ना चेंज हो चुका है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर ये ब्रेक कर गया, ये लेवल ब्रेक कर गया, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नीचे फिर कुछ है ही नहीं। ये पकड़ लो, है, राइट। चलो ये पकड़ लो एक, फिर भी मैं यहाँ चला जाता हूँ एक बारी के लिए, ये भी छूट गया तो फिर सीधा इतना इतना नीचे 466। अगर पड़ा हुआ है जो भी नुकसान है XYZ, अगर अच्छा अमाउंट बच रहा है अभी, तो इसको निकाल के ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जाए जहां हमको रिटर्न मिले, एज सिंपल एज दैट, है ना। यार पैसा रहेगा ना तो कहीं से भी पैसा बना लेंगे, सही रूल फॉलो करते हुए।
केपीआई ग्रीन के बारे में मैंने डिटेल्ड एनालिसिस थोड़ा सा किया था। देखो एक सपोर्ट 725 का मेरे को दिख रहा है, अदरवाइज जिस हिसाब से इसकी कैंडल बन रही है मुझे लगता है इसके पीछे तो ऑपरेटर काम कर रहे हैं। खुद की जो कैंडल्स दिखा रहा है ना, इरेगुलरिटी वाली कैंडल है ये सारी की सारी। अच्छे शेयर्स ऐसे होते ही नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं, नॉर्मल मैं आईसीआईसीआई बैंक दिखा देता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक छोड़ो, आप कोई दूसरा शेयर बताओ, चलो पेटीएम ही देख लेता हूँ मैं। पेटीएम तो सबको बुरा लगता है ना शेयर, कि किसने इन्वेस्टर के पैसे डुबाए हैं, लेकिन इसकी कैंडल भी देखो, अच्छी कैंडल्स हैं सारी, कैंडल जैसी कैंडल दिखती हैं। ये तो चलो कंपनी में कुछ इश्यूज, इसमें घुसना है तो अकाउंट्स वगैरह बंद हुए थे, कुछ केवाईसी इश्यूज वगैरह चल रहे थे, तो उसके चक्कर में ये वाले लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि कैंडल्स में इरेगुलरिटी आ रही है, ट्रेड हो रहा है इसमें। ठीक है, तो चलो ठीक है, डेली चार्ट पे मैंने ये लगाया, मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क किया, इससे इसको मिलाया, ये मेरी ट्रेंड लाइन बनी। लोअर ट्रेंड था, लोअर ट्रेंड यहाँ ब्रेक होके, यहाँ पे प्रॉपर लोअर ट्रेंड ब्रेक हो गया और अप साइड पे जाने लगा, तो ट्रेंड कन्वर्ट हो गया किस पे, अप ट्रेंड में। आप ट्रेंड पे। तो इसमें फिर लगा लो, ये लो, ये सपोर्ट बार बार ले रहा है, तो दोबारा भी कभी नीचे आएगा तो इसी सपोर्ट के आसपास अपन बाई कर सकते हैं, अच्छी कैंडल दिखे तो। क्यों नहीं कर सकते हैं? हम्म, कर सकते हैं ना। कर तो सकते हैं। तो ऐसे आपको ट्रेंड लाइन वगैरह लगानी पड़ेंगी। अब मान लो मैंने ये पीछे से हटा दिया, सबसे बढ़िया तरीका यही है, अब लाइन चार्ट में ट्रेंड लाइन लगाओ, जितने ज्यादा लो पकड़े जाएंगे ट्रेंड लाइन के अंदर उतना ही अच्छा सपोर्ट होगा वो। ये देखो जी, ठीक है। अब देखो यहाँ से बाजार टूटा है, कंडीशनली यहाँ से बार बार बाइंग आ रही थी, तो यहाँ पे भी बाइंग आने के चांसेस थे, है ना। लेकिन सिनेरियो चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया जी सिनेरियो, ऐसे चेंज हो गया, यहाँ से इसने दूसरी लोअर लोज बनाने चालू कर दिए। अब लोअर लोज बनाने चालू कर दिए, ये ट्रायंगल का केस बन गया, ट्रायंगल में डाउन साइड पे ब्रेकआउट आ गया। कैंडलिस्ट पे देखो, मौका ही नहीं दिया होगा निकलने का, एक मौका यहाँ मिला है डाउन ट्रेंड में ऊपर निकलने का, जो यहाँ नहीं निकला होगा उसकी तो बैंड बजी है। मौका दिया है ट्रेंड लाइन ने, हम्म, देखो अगर कोई यहाँ पर नहीं निकल पाया और सोचा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो उसको यहाँ पे वो निकल सकता था यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे वो हो हम्म, रही थी, लग रही थी। फिर ये डाउन ट्रेंड यहाँ कन्वर्ट हो गया अब ट्रेंड में, अब वापस तो बाई कर लो, जब जब नीचे आए बाई कर सकते हो। ठीक है, राइट। ठीक है। इसके अलावा कोई भी दूसरा कोई शेयर बताओ, कोई भी जल्दी जल्दी बताओ, 3 ही मिनट बचे हुए हैं। HCL देख लेते हैं, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डाउन डाउन ट्रेंड। ट्रेंड। लाइन मिलाते चलो, काम होता जाएगा, जहां जहां दिख रही है लाइन मिलाते हुए। ये देखो, अगर ये यहाँ से ब्रेक करते हुए धड़ाक से नीचे गिरा तो ये लेवल बाई का बन रहा है, मतलब ये भी लेवल बाइंग के लेवल में काउंट होते हैं। ठीक है, पीछे बीच में भी लेवल्स होंगे, ऐसा नहीं है नहीं होंगे, देखो सबसे बढ़िया तो लेवल मेरे को यही दिख रहा है, दो दो चीजों का सपोर्ट मिलेगा मेरे को यहाँ पे, अगर यहाँ आया तो, क्योंकि धीरे धीरे आएगा, ऑब्वियस सी बात है, गिरते 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 यहीं तक पहुंचेगा ये। तो यहाँ पे मेरे को ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मिलेगा, और साथ में जो है अपना ये हॉरिजॉन्टल लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ पे अच्छी बाइंग बन सकती है अगर यहाँ तक आया तो। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो 1 मिनट में क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद कल हम बॉक्स पे डिस्कस करेंगे। हर एक पर्सन जो भी ज्वाइन हुआ है यहाँ पे मुझे दो दो चार्ट लाइन लगा के भेजेगा, लाइन चार्ट में लगाना चाहे लाइन चार्ट में लगा ले, कैंडलस्टिक में लगाना चाहे कैंडलस्टिक में लगा के मेरे को भेज देना, कल तक भेज देना आराम से। ठीक है, और इस पे प्रैक्टिस कंटिन्यू करना, ओके कल सर। पढ़ेंगे हम रेक्टेंगल। हाँ बोलो। ठीक है सर। हाँ, किसी का कोई डाउट है तो हम परसों इंटरेक्शन क्लास रखेंगे, जैसे उस दिन रखी थी ना एक डाउट क्लास, वैसे एक डाउट क्लास रखेंगे, इन सब से हम क्वेश्चंस वगैरह पुटअप करेंगे तो देखेंगे। तो बाकी मैं कुछ कह रहा था, क्या कहते कहते रह गया, किसी को कोई डाउट है क्या? तो अभी तो नहीं है। चलो ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ओके, वो रिकॉर्डिंग देख लेना। और भाई लोग सब्सक्राइबर 92 हैं,
बढ़ा दो थोड़े, ठीक है। है ना, मजा आएगा अभी फिर 3 पढ़ाने में, नए नए कॉन्सेप्ट लाऊंगा ना। हाँ, सब्सक्राइबर अभी बढ़ा देते हैं अगले 10 मिनट में। मैंने सोचा था मैं कभी किसी के लिए सब्सक्राइब के लिए बोलूंगा नहीं, मेरे को अजीब लगता था जब लोग बोलते थे ना लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, लेकिन अब लगता है कि हाँ ठीक ही बोलते थे यार। ठीक है, नहीं सर, नहीं सर, बोलना पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या भूल जाते हैं बीच बीच भूलने में, तो क्या मैं रिमाइंड। भूलने नहीं दूंगा मैं। नहीं, चलो, हम लोग तो नहीं बोलेंगे, फिर भी क्या कहीं कहीं भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो 10 एक सेकंड बचे हैं फिलहाल के लिए, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, कोई डाउट होगा तो मेरे को व्हाट्सएप पे डायरेक्टली पूछ लेना। ओके। ओके। चलो, ओके, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, गुड नाइट। Thank you. ओके, बाय बाय बाय। बाय 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 बाय।